हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई नो कि अभी आप लोग थोड़ा सा टेंशन में हैं। लाइक जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी थी उनको काफ़ी झटका सा लगा है, बिकॉज आप जानते हैं कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, मतलब एक तरह से पोस्टपोन होके आगे बढ़ चुकी है। और वो जो है वो 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में अब कंडक्ट होगा, जो हमारा NTUGC नेट का एग्जाम था, जो कि 12, 13, 14 अगस्त को होने वाला था, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन नोटिस आ गया कि भाई एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है, तो उसको लेकर आप लोग काफी चिंता में भी हैं, आप लोग काफी परेशान भी हैं। बट गाइज, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी थी उनके लिए तो ऑब्वियसली वो सोच रहे होंगे कि यार हो जाता, खत्म होता काम, 1 महीना और अब इंतजार करना पड़ेगा। और जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती उनके लिए पॉजिटिव हो गया कि भाई यार चलो अच्छा है, आगे बढ़ गई, अब हम थोड़ा सा और प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इसके चलते ये न्यूज कुछ लोगों के लिए अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बुरी है, बट ठीक है, इट डजेंट मैटर। बट मेरा अपना जो ओपिनियन है वो इसको लेकर ये है गाइस कि जब देखो जो है वो तो है, NTA अभी 2 साल से 3 साल से कंटिन्यू ऐसा ही हो रहा है कि एग्जाम जो है वो डेट आती है फिर एक्सटेंड हो जाती है, फिर डेट आती है फिर एक्सटेंड हो जाती है। ये काफी टाइम से चल ही रहा है, तो काफी हद तक हमको इतना पता है कि भाई हमारे पास जो मौका है, हमको वो मौका किसी भी हाल में हासिल करना है। इट डजेंट मैटर कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही नहीं है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बट हमारे हाथ में है हमारा हौसला, हमारी मेहनत और हमारा जो एक तरह से इमोशंस हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, इट्स इन आवर हैंड्स। तो उसको कंट्रोल करते हुए आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मैंने आज एक वीडियो अपलोड की है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे जो बच्चे हैं वो भी नहीं रुकेंगे, वो भी अपनी तैयारी करेंगे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, उनको नहीं फर्क पड़ता। वो नहीं ऐसे हैं कि यार एग्जाम की डेट बढ़ गई 10 दिन 16 उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। उनको पता है कि जो हमारे अब वीक पॉइंट रह गए हैं, हमको उनको फोकस करके उनकी तरफ आगे बढ़ना है। तो जब मेरे बच्चे इस तरह से सोच सकते हैं तो फिर मैं क्यों रुकूं। इसलिए मैं भी कंटिन्यू आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए वीडियोस डालूंगी, मैं भी कंटिन्यू आप लोगों के साथ में प्रिपरेशन करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं रुकोगे तो मैं क्यों रुकूं, और मैं नहीं रुकूंगी तो आप कैसे रुक सकते हो। सीधी सी बात है ना। जब टीचर नहीं रुक रहा है तो स्टूडेंट कैसे रुक सकता है, और स्टूडेंट नहीं रुक रहा है तो टीचर कैसे रुक सकता है। ये तो हमारा आपस का कॉम्बिनेशन ही चलता है। तो बस इसी चीज को हमें भी फोकस करना है। पॉजिटिविटी बना के रखिए, जितना हो सकता है उतना अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आइए कि यस ठीक है, कोई नहीं है, हुआ कोई बात नहीं है, हम देंगे, क्योंकि हमारे पास जो मौका है वो एक ही मौका है। किसी भी तरह से हमको उसको हाथ से नहीं जाने देना है। थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों के माइंड में ये भी चीजें आ रही है कि अभी आगे बढ़ा है, उस समय पर भी कुछ एग्जाम्स या कुछ फेस्टिवल्स या कुछ चीजें आ सकती हैं जिसकी वजह से फिर पोस्टपोन्ड हो गया। ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि अभी हमारे पास डेट आई है, हमको उसके अकॉर्डिंग अभी प्रिपरेशन करनी है, हमको प्रिपरेशन करती चलनी है, हमको रुकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो पीछे हटते जा रहे हैं, कई बार डिमोटिवेशन हो रहा है कि यार पता नहीं किस तरह का एग्जाम है, हमेशा आगे बढ़ता जाता है, बहुत ही ज्यादा जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशली मैं ये बोलूंगी कि बच्चों मत सोचो ऐसा कि एग्जाम आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है तो आप अपने अंदर नेगेटिविटी लेकर आओ। आपका काम है, आप अपना काम करो, आपका काम है प्रिपरेशन करना। एक नए एंथुसियाज्म के साथ में, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में, एक नए तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू करो, लेकिन पढ़ते चलो, रुको मत। अभी आपने 2 बार रिवीजन किया है, 2 बार रिवीजन और कर लो, कोई बुराई नहीं है, कुछ नया ही मिलेगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमसे रह जाते हैं, उनको प्रैक्टिस कर लो। कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जो नहीं क्लियर हुए होंगे, उनको क्लियर कर लो, बट अपनी रेगुलरिटी बना के रखिए, ठीक है। कुछ नया तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ इनिशिएटिव लीजिए कुछ नया करके, लेकिन पढ़ना मत छोड़िएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि किसी भी हाल में अपनी जो रेगुलरिटी है उसको मत छोड़ना। अगर रेगुलरिटी आपने छोड़ दी, दोबारा से ग्रैप करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर उसके बाद आप सोचो कि आप अपना नेट क्लियर कर लो या JRF क्लियर कर लो, बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए अभी जो रिदम बनी हुई है उसको रेगुलर बेसिस पर बढ़ाते चलिए। अपने जो आवर्स आपने डिसाइड किए उनको आप करते चलिए, ठीक है। जो हुआ वो हुआ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते हैं ना। तो उसकी तरफ फोकस कीजिए, डेली वीडियोस देखिए, डेली अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी क्वेरीज करिए, मॉक टेस्ट कीजिए, जो रेगुलर बेसिस पर करते हैं वो सब करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड विथ स्मार्ट वर्क, और अपना मोरल डाउन बिल्कुल मत होने दीजिए, ठीक है। हमें पता है कि हम सारे जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो सब आपके साथ हैं, आपकी प्रिपरेशन को वो बिल्कुल नहीं रोकेंगे, और आप भी अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल मत रोकिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।